हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी दीक्षा यूपी बोर्ड का पाठ 7। पाठ का नाम है बाल लीला। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि हमारा प्रश्न नंबर 1 है, कुछ करने को से प्रश्न है, बचपन में आपने भी माँ या दादी से कई लोरियाँ सुनी होंगी। याद करके एक लोरी लिखिए। तो जैसा कि हमने लिखा है, धीरे से आजा रे अखियन में निदिया, आजा रे आजा धीरे से आजा। यह लोरी उदाहरण के तौर पर दी गई है। विद्यार्थी, आप कोई भी लोरी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर है, नीचे बच्चों के बढ़ने की कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, उन्हें क्रम से लगाइए। जैसा कि है, दौड़कर चलना, घुटनों के बल चलना, पालने में लौटना, स्कूल जाना, गिरते पड़ते चलना, चरपाई चौकी पकड़कर चलना। तो ये सब है बच्चों की बढ़ने की कुछ अवस्थाएं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर सभी अवस्थाओं को क्रम से लिखा है। सबसे पहले पालने में लेटना, उसके बाद घुटनों के बल चलना, उसके बाद चरपाई या चौकी को पकड़कर चलना, फिर गिरते पकड़ते चलना, दौड़कर चलना, उसके बाद स्कूल जाना। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, अपने छोटे भाई बहन या छोटे बच्चों के क्रियाकलापों को देखकर आपके हृदय में जो भाव के चित्र उभरते हैं, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो विद्यार्थी स्वयं आप करें। अगला दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने राम का रूप वर्णन करते हुए उनके किन अंगों की उपमा कमल से दी है और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास ने राम का रूप वर्णन करते हुए उनके शरीर के आभा और उनकी आँखों की तुलना कमल से की है। अगला प्रश्न 3 नंबर है, बालक रामचंद्रमा को देखकर उसे खिलौना समझकर पाने का हठ करते हैं। चंद्रमा को देखकर आपके मन में क्या विचार आता है, लिखिए। अगर आपके मन में चंद्रमा को देखकर कोई और विचार आता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा कि हमें चंद्रमा को देखकर मन में क्या ख्याल आता है, हमने यहाँ पर लिखा है कि जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमारे मन में यह विचार आता है कि मैं अंतरिक्ष यात्री बनूं और चंद्रमा की सैर कर जाऊं। अगला प्रश्न कविता से है। प्रश्न नंबर 1 है, यशोदा बालक श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही हैं? तो जैसा कि इसका उत्तर हो जाएगा, यशोदा जी बालक कृष्ण को पालने में झुलाती हैं और दुलारते पुचकारते और सुलाने का प्रयास करती हैं। प्रश्न दूसरा है, वह कौन सा सुख है जो देवताओं को भी दुर्लभ है? इसका उत्तर हो जाएगा, भगवान को बाल रूप में पाकर लालन पालन तथा प्यार करने का जो सुख नंद की पत्नी यशोदा जी को प्राप्त है, वह सुख देवताओं को भी दुर्लभ है। अगला प्रश्न 3 नंबर है, दाऊ क्या कहकर श्री कृष्ण को चिढ़ाती हैं और यशोदा उन्हें क्या कहकर समझाती है? इसका उत्तर हो जाएगा, दाऊ यानी बलराम श्री कृष्ण से कहते हैं कि नंद और यशोदा दोनों गोरे रंग के हैं, तुम काले रंग के कहाँ से आ गए? माँ बलराम को चुगली करने वाला और जन्म से ही धूर्त बताकर कृष्ण को सतावना देती हैं। यानी कि दाऊ कौन थे? श्री कृष्ण के यानी कि भाई थे बलराम। बलराम कृष्ण को चिढ़ाते थे कि नंद और यशोदा जो हैं वो तो गोरे हैं,
तुम कहाँ से काले आ गए। इसलिए जो माँ थी वो समझाती सी श्री कृष्ण को कि बलराम चुगली है, चुगली करता है, जन्म से धूर्त बताकर उनको संतावना देती थी। अगला प्रश्न 4 नंबर है, माँ यशोदा श्री कृष्ण के मुख से कौन कौन सी बातें सुनकर प्रसन्न हो रही हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बालक कृष्ण बलराम द्वारा चिढ़ाए जाने की शिकायत माँ यशोदा से करती हैं और कहती हैं कि तुम तो हमेशा मुझे ही डांटती पीटती हो, दाऊ को कभी कुछ नहीं कहती। बालक कृष्ण के मुख से इस तरह की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर यशोदा प्रसन्न हो रही है। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसा कि पंक्ति है, कबहू पलक हरी मूंदी लेत है, कबहू अधर फरकावै। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में बालकृष्ण के सोने का वर्णन है। माँ यशोदा द्वारा दुलराए जाने और पालना झुलाए जाने, लोरी गाने और ऐसे ही कई प्रयास श्री कृष्ण को सुलाने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसे में बालक कृष्ण अपनी आंखें मूंद लेती हैं तो यशोदा उन्हें सोया जानकर लोरी गाना बंद कर देती है, लेकिन नटखट श्री कृष्ण वापस अधर फड़काते हुए रोने लगती हैं। दूसरा है, सूर श्याम मोही गोधन की शौ हो मातु पूत। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में उस समय का वर्णन है जब बालक कृष्ण माँ यशोदा से बलराम द्वारा चिढ़ाए जाने की शिकायत करती हैं और कहती हैं कि बलराम दाऊ कहती हैं कि मैं आपका है क्योंकि बाबा नंद भी गोरे हैं और आप भी गोरी हैं, लेकिन मैं काले शरीर वाला न जाने से कहाँ से आ गया। उनकी इस बात को सुनकर सभी ग्वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ से ये सारी बातें कहते हुए श्री कृष्ण जब आसे हो जाते हैं कि मुझे गोधन यानी गायों की सौगंध है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे ही पुत्र हो। तीसरा है, अवधेश के बालक चरी सदा तुलसी मंदिर में बिहरे। यानी प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास बालक राम और उनके अन्य 3 भाइयों के बाल रूप और बाल लीला का वर्णन करते हुए भाव विभोर होकर कहते हैं कि अवधेश यानी दशरथ के चारों पुत्र कौन कौन से थे। दिया है अवधेश के बालक चारी, यानी अवधेश यहाँ पर दशरथ, अवधेश का अर्थ दशरथ के बालक चारी यानी कि के 4 बालक कौन कौन से थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। मेरे मन मंदिर में यानी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहराए, यानी मेरे मन मंदिर में सदा यूं ही विहार करे, अर्थात वे उनकी इस सुंदर छवि को अपने मन में सदा के लिए बसा लेना चाहती हैं। अगला है, कबहू ऋषियाई कहे हठी कै पूनी लेत सोई जो ही लागी अरे। यानी इस पंक्ति का अर्थ है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि तुलसीदास ने राजा दशरथ के चारों पुत्रों की बाल लीला का वर्णन करते हुए उनकी हठी स्वभाव का चित्रण किया है। वे लिखते हैं कि चारों बालक एक पल कुछ और तो दूसरे पल कुछ और मांगने लगते हैं। वे जिस वस्तु के लिए अड़ जाते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। अगला प्रश्न भाषा की बात से है। प्रश्न नंबर 1 है, पद में आए निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर तद्भव लिखा गया है, जैसा कि बोल रहा है कि पद में आए निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। तो पद में क्या आता है, तो तद्भव, उसका हमें तत्सम रूप बताना है। तो
आया है कान्ह, श्याम, दुर्लभ, द्युति, अवधेश, शशि। हमें ध्यान देना है कि जो शब्द है वो कैसे लिखा है। ये हमारा तद्भव रूप है और हमें तत्सम रूप में लिखना है। तो कान्ह का हो जाएगा कृष्ण, श्याम का श्याम, दुर्लभ का दुर्लभ, द्युति का युति, अवधेश का अवधेश, शशि का शशि। हमें ध्यान देना है कि हमारा जो शब्द है वो कैसे लिखा गया है। अगला प्रश्न 2 नंबर है, मंजूल शब्द में ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा मंजूलता बना है। देखिए, प्रत्यय हमें अंत में जोड़ा जाता है। जैसा कि जब हम किसी भी शब्द के अंत में ता जोड़ेंगे तो भाववाचक संज्ञा, जैसा कि मंजूल शब्द है उसके अंत में, यानी कि प्रत्यय कहाँ जोड़ा जाता है, शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। तो प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा मंजूलता। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर शब्द लिखा है उसके अंत में हमें ता जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो जैसा कि शब्द है स्वाभाविक, प्रखर, कोमल, स्वच्छ, कठोर, वास्तविक। ये क्या है, शब्द है। और हमें क्या करना है, इसमें ता जोड़कर, प्रत्यय ता जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो जैसा कि हम ता जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्वाभाविक धन ता बराबर स्वाभाविकता, प्रखर धन ता बराबर प्रखरता, कोमल धन ता बराबर कोमलता, स्वच्छ धन ता बराबर स्वच्छता, कठोर धन ता बराबर कठोरता, वास्तविक धन ता बराबर वास्तविकता। अगला प्रश्न 3 नंबर है, बिंब शब्द में प्रति उपसर्ग लगाकर प्रतिबिंब शब्द बना है। इसी प्रकार प्रति उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। देखिए, हमें ये याद रखना है, जो उपसर्ग रहता है वो शब्द के आगे लगता है और जो प्रत्यय रहता है वो शब्द के पीछे लगता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उपसर्ग प्रति लगाना है तो हम इसको शब्द से आगे जोड़ देंगे। ये बहुत आसान है। तो जैसा कि शब्द है क्रिया, उपकार, मान, एक, उत्पन्न, हार, इसके आगे हमें उपसर्ग प्रति लगाना है। तो जैसा कि प्रतिधन क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार, प्रतिधन मान बराबर प्रतिमान, प्रतिधन एक बराबर प्रतीक, प्रतिधन उत्पन्न बराबर प्रत्युत्पन्न, प्रतिधन हार बराबर प्रतिहार। जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।